गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 29 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट का पार्ट 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा में मिलते हैं और इन मेल में टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल में जो है ये मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये फॉर्म करता है बोथ इन फीमेल एंड मेल। तो मेल एंड फीमेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ सेक्स हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। द मेल हार्मोन्स आर एंड्रोजन्स एंड द फीमेल हार्मोन्स आर द ईस्ट्रोजन्स एंड द प्रोजेस्टोजन्स। तो मेल हार्मोन्स को एंड्रोजन्स बोलते हैं और फीमेल हार्मोन्स को ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टोजन्स बोलते हैं। तो इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन इज द नेचुरल एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये नेचुरल एंड्रोजन है और ये सिक्रेट होता है बाय इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। किसके इन्फ्लुएंस में? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इट इज मेटाबोलाइज्ड मेनली इन द लिवर टू एंड्रोस्टेरॉन विच इज वीकली एंड्रोजेनिक एंड टू इथियोकोलेनोन विच इज इनएक्टिव। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है और इसका जो मेटाबोलाइट बनता है उसे बोलते हैं एंड्रोस्टेरॉन, जो कि वीकली एंड्रोजेनिक है। उसके अलावा दूसरा जो मेटाबोलाइट है इथियोकोलेनोन, ये इनएक्टिव फॉर्म का मेटाबोलाइट है टेस्टोस्टेरॉन का। द मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन द यूरिन एज पार्ट ऑफ द 17 कीटोस्टेरॉइड्स। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है ये एक्सक्रीट जो है यूरिन के थ्रू होते हैं और ये पार्ट बन के एक्सक्रीट होते हैं किसके? 17 कीटोस्टेरॉइड्स के। टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टल ग्रोथ। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है ये विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि स्किन पे जो है हेयर ग्रोथ होना, इसके अलावा नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। इट विल इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड बोन ग्रोथ बट कॉजेस क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस। तो ये जो है टेस्टोस्टेरॉन ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म बढ़ाता है, मींस प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा मेल्स में। इसके अलावा बोन का ग्रोथ भी जो है ये टेस्टोस्टेरॉन करता है, बट ये क्या करता है? ये करता है क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस क्या है? जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है बोन्स की उसे वो क्लोज करने का काम जो है टेस्टोस्टेरॉन करता है। एंड्रोजन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड फॉर द ओवरीज इन द एंड फ्रॉम द ओवरीज इन द फीमेल। तो एंड्रोजन्स जो है ये मेल और फीमेल का एड्रिनल कॉर्टेक्स दोनों सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा ओवरीज जो होती है फीमेल की वहां से भी एंड्रोजन जो है सिक्रेट होते हैं। दे आर नॉट आइडेंटिकल विद द टेस्टिकुलर एंड्रोजन्स एंड आर लेस पोटेंट। तो जो फीमेल में जो एंड्रोजन सिक्रेट होते हैं बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज ओवरीज, ये आइडेंटिकल नहीं होते विद द टेस्टिकुलर एंड्रोजन, जो कि मेल में सिक्रेट होते हैं एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, उससे आइडेंटिकल नहीं होते और इसके अलावा ये लेस पोटेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स।
टेस्टोस्टेरॉन कैन नॉट बी गिवन ओरली एज ऑल्दो वेल एब्जॉर्ब इट इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द लीवर। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये ओरली नहीं देते हैं, जबकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है जीआई ट्रैक्ट से, बट ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द लीवर। तो लीवर क्या करता है, जैसा ही एब्जॉर्ब होता है तो लीवर के तरफ जैसा ही ब्लड टेस्टोस्टेरॉन लेके जाता है तो लीवर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन गिव ओनली ट्रांजिएंट इफेक्ट्स, दो व्हेन इम्प्लांटेड एज pellets the effect may be more lasting। तो इंजेक्शन जो है टेस्टोस्टेरॉन के ये भी जो है कुछ खास नहीं, ट्रांजिएंट इफेक्ट देते हैं, बट इसके पैलेट्स जो है टेस्टोस्टेरॉन के अगर इम्प्लांट किए जाए और कोई मेल में इम्प्लांट किए जाए तो इसका जो इफेक्ट है ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। Some testosterone ester have a longer duration of action and are suitable for इंजेक्शन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो टेस्टोस्टेरॉन के ईस्टर्स फॉर्म है इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और ये सुटेबल है फॉर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज वेल एज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट फॉर एग्जांपल हैव एन एक्शन लास्टिंग 2 to 4 days। तो टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट जो है इसका जो एक्शन है ये 2 से 4 दिन तक के रहता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन फिनाइल प्रोपियोनेट, आइसोकैप्रोएट एंड डेकेनोएट हैव एक्शन लास्टिंग सेवरल आवर्स। तो टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट जो है 2 to 4 days के लिए इसका इफेक्ट देता है और टेस्टोस्टेरॉन फिनाइल प्रोपियोनेट, आइसोकैप्रोएट एंड डेकेनोएट जो है ये सेवरल वीक्स के लिए अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। अदर synthetic substitutes include methyl testosterone which is active orally though better given sublingually। तो अदर सब्सटीट्यूएंट्स में आता है मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन जो कि ओरली एक्टिव है बट इसको सब लिंगुअली अगर देते हैं तो इसके एक्शन बेटर होते हैं। इसके अलावा फ्लूऑक्सीमेस्टेरॉन which is active by mouth and about 5 times as potent as मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन। तो फ्लूऑक्सीमेस्टेरॉन जो है ये भी ओरली एक्टिव है और ये 5 टाइम पोटेंट है मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन से। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजन का नेक्स्ट पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एंड्रोजन्स इज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हेन नॉर्मल सिक्रीशन इज लो और अपसेंट। तो एंड्रोजन्स का यूज तभी करते हैं जब एंड्रोजन का लेवल मेल में कम हो या फिर अपसेंट हो। तो ऐसे कंडीशन में एंड्रोजन्स को एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी करके देते हैं वो मेल पेशेंट को, जिसके वजह से उसके प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर ऑर्गन्स का मेंटेनेंस हो सके। इसलिए एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी हम एंड्रोजन्स को ऐसे मेल में देते हैं जिसका सिक्रीशन जो है एंड्रोजन का लो हो चुका है या फिर उसमें एंड्रोजन का सिक्रीशन अपसेंट है। दे मे ऑल्सो बी यूज्ड एज एनाबोलिक एजेंट बट दिस इज लिमिट इन वुमन बाय द वायरलाइजेशन दे इंड्यूस। तो एनाबोलिक एजेंट करके इसको यूज करते हैं बट इसको वुमेन्स में यूज नहीं करते हैं बिकॉज जो एंड्रोजन्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं है वुमेन्स के एंड्रोजन्स से। Attempts to separate the anabolic action have been partially successful and such as norethindrolone and nandrolone may be preferable। तो सेपरेट एनाबोलिक एक्शन शो करने वाले ऐसे कुछ एंड्रोजन्स बनाए गए हुए हैं कि जो कि वुमेन्स में एनाबोलिक इफेक्ट दिखाएंगे। उसमें आता है नॉरइथेंड्रोलोन एंड नैंड्रोलोन जो कि सक्सेसफुल एनाबोलिक इफेक्ट दिखाते हैं इन केस ऑफ वुमेन्स। तो यहाँ पे हमारा 5th पार्ट सेक्स हॉर्मोन्स का कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।